ऐसे छतों पे रहे। कुछ लोग गए क्या बाहर? हाँ, कुछ लोग गए हैं बाहर, जो पहले से निकल गए वो निकल गए, और जो फंस गए अब आगे रास्ता नहीं। लोग छतों पे बनाते हैं, खाते हैं, और जानवर सब पानी में हैं, कहीं सूखा जगह नहीं है। पीने का पानी कैसे लोग मैनेज करते हैं आप? पीने का पानी कहीं कहीं नल ऊपर है, वहीं से लाया जाता है। इसी नल से काम चला लेते एक नल से कई लोग का काम चल जाता है। हैं। कितने गांव, इस गांव में कितने परिवार रहते हैं? इसमें लमसम 500 घर हैं। 500। जी, 500 घर डूबे हुए हैं। 500 घर डूबे हुए हैं। सारे घरों में पानी भरा है। पानी का सैलाब जब उमड़ता है तो जिंदगी ठहर जाती है। लखीमपुर का घाघरा इलाका, जिसे शारदा कहा जाता है, शारदा नदी में पानी बढ़ा क्योंकि नेपाल से पानी छोड़ा गया। और आप देखिए, हालत ये है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आगे जहां पर खड़ा हूँ वो सड़क है, आपको सड़क दूर दूर तक नजर नहीं आएगी क्योंकि दोनों तरफ से पुल के ऊपर से नदी बह रही है। और इससे जो उस पार के गांव हैं वो पूरे पानी की चपेट में आ गए हैं। हालत नाव से समझी जा सकती है कि लोग अपने घरों का सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर चल निकले हैं। बीते करीब 3 दिनों से ये बाढ़ के हालात बने हैं। भैया, कौन कौन से गांव हैं जो पानी की चपेट में आ गए हैं? क्यों जी, कौन कौन से गांव हैं जो पानी की चपेट में आ गए हैं? गांव यहाँ बुलबुलिया है, एक मिलपुरवा है। अच्छा, और इधर तो कहाँ कहाँ तक पानी आ गया है वहाँ? पानी यहाँ बुलबुलिया तक आ गया है, और इधर और कई सारे गांव है वहाँ तक आ गया। गांव के लोगों के लिए कहीं इंतजाम किया है प्रशासन ने? हाँ, प्रशासन इंतजाम कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं किया है कोई। देखिए, प्रशासन इंतजाम कर रहा है, लेकिन लोग अपने घरों का सामान लेकर नाव पर रखकर बाहर निकल रहे हैं क्योंकि कांटेक्ट टूट गया है। कोई संपर्क नहीं है अब गांव के साथ। नाव के जरिए ही संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। कल तक इस सड़क पर ट्रैक्टर से बाहर जा सकते थे, उस पार पहुंच सकते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर को भी यहाँ पर जो आवागमन है वो भी बंद हो गया है। हालात ये हैं कि लोगों को गांव छोड़कर दूसरी जगह पर, ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। जिंदगी से दो दो हाथ करने की जंग है ये। पानी का सैलाब गांव में जब घुसा तो लोग परेशान हो उठे। जो पहला तल है, गांव में जितने पहले तल वाले मकान हैं सब में पानी घुस गया है। पूरा ये एक अहाता है, उसमें आप हर घर में देखेंगे तो पानी है। लोग निचले तल को छोड़कर घरों की छतों पर शिफ्ट हो गए हैं, वहीं पर खाना पीना हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने मुनादी की थी, चूंकि घाघरा का जो इलाका है, जिसे शारदा लखीमपुर एरिया में बोला जाता है, वहां पर डूब एरिया के क्षेत्र के रूप में इसकी गिनती होती है। तो अंदाजा बहुत पहले से था, तो प्रशासन ने मुनादी भी की थी। अब राहत और बचाव कार्य भी चला रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों का जो आना जाना है वो इसी नाव के जरिए हो पा रहा है। नावें लगी हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं, संपर्क मार्ग टूट गया है। तो चाहे शहर जाना है, सामान लाना है, तब भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, या घर में कोई दिक्कत हो रही है तब भी नाव के जरिए शहर आ जा पा रहे हैं। दिक्कत रात को बहुत होती है क्योंकि रात में नाव चलना भी बंद हो जाती है। तो ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, जिन लोगों के लिए नाव विकल्प नहीं है वो ये जो टायर है उसका सहारा ले रहे हैं। तो कहाँ होके आए हो बाबू? कहाँ गए थे? अच्छा, तो क्या कुछ खरीदने वरीदने गए थे या फिर ऐसे ही मस्ती कर रहे हो? मस्ती कर रहे। अच्छा, आप दोनों यहीं के हैं भैया? तो कैसे फिर गुजर बसर कैसे हो रही है? पानी कब से आया था यहाँ पे? पानी आज 4 दिन हो गया है। 4 दिन हो गए। तो 4 दिन में फिर पानी मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ, आज 5-6 इंच पानी घटा, और अभी पता चला है कि पानी बैराज से छोड़ दिया गया है, तो शाम तक फिर बढ़ जाएगा। शाम तक फिर इतना ही हो जाएगा। तो क्या ऊंची जगह पे जाना पड़ेगा या फिर यहीं से काम चल अब जाएगा? ऊंची जगह पे कहाँ कैसे निकले, जो फंसे हैं वो फंसे ही ऐसे छतों पे रह रहे हैं। कुछ लोग गए क्या बाहर? हाँ, कुछ लोग गए हैं बाहर, जो पहले से निकल गए वो निकल गए, और जो अच्छा। फंस गए अब आगे रास्ता नहीं, तो कैसे? बाकी जानवरों वगैरह का क्या सीन है? सब ऐसे ही यहीं पड़े हैं, कोई निकाल लगे, कोई बाहर हैं। अच्छा, हाँ, बाकी फिर पानी में ही। बाकी पानी में। खाने पीने की, मेडिकल की ये फैसिलिटी कैसे हो पाती है भैया? खाने पीने की लोग छतों पे बनाते हैं, खाते हैं, हाँ। और जानवर सब पानी में हैं, कहीं सूखा जगह नहीं है। पीने का पानी कैसे लोग मैनेज करते हैं आप लोग? पीने का पानी कहीं कहीं नल ऊपर है, वहीं से लाया जाता है। अच्छा, एक ही नल से काम चला लेते हैं? एक नल से कई लोग का काम चल जाता है। कितने गांव, इस गांव में कितने परिवार रहते होंगे, कितने मकान हैं? इसमें लमसम 500 घर हैं। 500 घर हैं। जी, और 500 घर डूबे हुए हैं सभी? 500 घर डूबे हुए हैं। सारे घरों में पानी भरा है। अच्छा, हाँ, तो हर साल ऐसी समस्या होती है कि इस साल पहले आ गया पानी या ज्यादा आ तो गया है? कई साल पहले आया था, हाँ। लेकिन इस साल बहुत ज्यादा पानी है।
कहीं नहीं बचा है जी। तो पानी चूंकि हर साल घाघरा के निचले इलाके में बाढ़ आती है, लेकिन शारदा के और लेकिन इस बार जो है कई ऐसे सूखे इलाके जो हमेशा ऊंचाई पर रहा करते थे, उन इलाकों में भी पानी आ गया है और मंगली पुरवा उन्हीं गांवों में से एक है जहां के लोगों की जिंदगी दुश्वारियों में फंस रही है। जिंदगी नाव बन गई है। ये लखीमपुर की सदर तहसील का मंगलीपुरवा गांव है, जहां पर पानी ने लोगों के लिए चुनौती पैदा कर दी है, लोगों की जिंदगी को मुश्किलों में ला खड़ा किया है। अब दिक्कतें क्या है, बेहतर यहाँ के गांव वाले ही बता पाएंगे। भैया नाम क्या है आपका? रद्दारे खां। अच्छा, अब दिक्कतें क्या क्या हो रही हैं पानी से आपको? अरे दिक्कतें तो बहुत हो रही ना, कुछ बचे कुछ नहीं, दिक्कतें तो हुई हैं। पहले तो मुझे लग रहा है खेती चौपट हुई होगी। खेती में तो कुछ बचे नहीं, मतलब खेती तो बिल्कुल चौपट हुई गई। इस बार क्या बोया था आपने? गन्ना बोआ रहा है कम से कम 5-6 एकड़, वो भी नहीं, सबका ही गवा तो हमारा कहा है। अच्छा। और मकाई बोई रहा है लगभग 7 बीघा, वहां चली गई सब। तो ये जो बीज बोया था तो ये भी कर्जा वर्जा लेके बोया होगा? और का कर्जा लेके नहीं बोआ जाते और कैसे बोआ जाता है? तो ये तो दोहरी मुसीबत, एक तो कर्जा चुकाना पड़ेगा, फसल होनी नहीं है अब। हाँ, फसल होना नहीं। और अब ये रहना खाना कैसे हो पा रहा है? मैं देख रहा हूँ कि आपके तो ये पूरा भैंसे सब जो है पानी की चपेट में है। सब बैठे हैं, हरा भूखे मर रहे, आदमी भूखे मर रहा है। भाई किसी के घर है गैस है कि नहीं है, ऐसे में कौन ले जी, देखे ना हो आप लोग। रास्ता तो मतलब बिल्कुल कटा हुआ है, ना ही मात्र जरिया बचा है। हाँ, तो खाना पीना कैसे बनाती हैं आप? खाना पीना कैसे बनवाता है? कैसे बनाई थे लगा? कैसे माता भैया बनाई थे लड़का लमड़िया जो कुछ बनाए पाओ थे तो खावा जाता। अच्छा, भीतर ऐसे तनी है ही पत्ता पाटा। अब मुझे लग रहा है बाकी गांव के लोगों ने तो ऊपर ही छत पे चूल्हा बूल्हा बना रखा है ना? चूल्हा छत पे ही बना रखा है। हाँ, कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे गांव में? क्यों, कितने लोग रहते हैं गांव में भैया? कितने लोग रहते हैं? रहते हुए ही ये गाँव बहुत 100-150 परिवार हैं। हाँ, इतना होएगा। अच्छा, तो अब तो मुझे लग रहा है कि सब तो शिफ्ट हो गए ऊपर, पहला तल पे तो सबके ही पानी है। सब ऊपर रहते हैं, नीचे पर पानी भरे रहते हैं। और सब्जी वब्जी पानी की समस्या कैसे दूर होती है? चारा जानवरों का? अरे जानवरों को चारा कहाँ से लाएगा, ऐसे बांधे रहते हैं भूखे और का। तो देखिए चारे की संकट है। जो खेती में इस बार मक्का बोई थी, इसके अलावा गन्ना बोया था, वो पानी की चपेट में आ गया, तो ऐसे में फसल सड़ जाती है, तो वो फसल से पैदावार होनी नहीं है। और जो बड़ी चुनौती ये होती है कि पीने के पानी का संकट होता है, आने जाने का संकट होता है, खाना कहाँ बनाएं ये बड़ा संकट होता है। तो ऐसे जिंदगी मुश्किलों में आ जाती है। यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर गड्ढा है। और स्कूल बंद हो गए। अब स्कूल कहाँ था यहाँ पे? फूल में है? फूल में। अच्छा, तो स्कूल में भी पानी भर गया होगा? स्कूल में नहीं, वो सामने बंधा है ना। अच्छा, बंदे से पानी रुक जाता है। हाँ। अच्छा, तो लेकिन अब छुट्टियां हो गई हो, आप लोग तो जा ही नहीं पा रहे होगे। स्कूल जाओगे तो पानी में कैसे जाओगे? पानी में रास्ते जब बंद है तो स्कूल कैसे जाएंगे? अच्छा, और बाकी खाने पीने की क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को? खाने पीने की दिक्कतें, खाना छत पे बनता है। अच्छा, छत पे। घर कहाँ है तुम्हारा? वो सामने वाला। तो उस पे छत पे बन रहा है अभी खाना? हाँ, कि सुबह बन गया या बन रहा है? सुबह बन गया। बन गया, सब लोगों ने खा लिया। हाँ, तो जो पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? पिताजी कुछ खेती करते हैं। अच्छा, खेती। तो उनका भी घर पे ही रहना हो रहा होगा। हाँ, तो देखिए तस्वीर ये है कि गांव बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, न यहाँ से निकल पा रहे हैं न जा पा रहे हैं, क्योंकि सामान सबका फंस गया। अब सामान नाव पे आ नहीं सकता, पशु जो है वो नाव पे जा नहीं सकते। तो ऐसे में लोगों को गांव में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ एक परिवार हैं जो पहले ही शिफ्ट हो गए थे, लेकिन बाकी परिवार इसी नाव के सहारे अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। सहयोगी धर्मेंद्र राजपूत और कैमरा पर्सन सतदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखीमपुर।